आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 20/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 24 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा, क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तब क्वेश्चन में दिया गया है ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 24 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसे 24 दिन में समाप्त कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 20 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 24 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 120, इस 120 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 छक 120, 24 पचे 120, यानी कि ए का काम कितना निकल के आ रहा, 6 निकल के आ रहा, और बी का काम कितना निकल के आ रहा, 5 निकल के आ रहा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, ए और बी एक दिन में आपका 11 काम कर रहे हैं, साथ में मिलकर कितना दिन तक काम किया, 10 दिन तक। तो टोटल काम कितना निकल के आ रहा, 11 × 10 आपका 110 काम निकल गया। ठीक है, तो जैसे 110 काम हुआ फिर एक घर चला गया। अगर 120 में अगर 110 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना बच रहा है आपका, शेष काम आपका 10 काम बच रहा है। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया तो शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। ए तो घर चला गया, अब कौन काम करेगा, अब बी काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। तो 5 की रफ्तार से इस 10 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 5 × 10, तो कहीं ना कहीं आपका 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा शेष कार्य को भी कितने दिन में समाप्त करेगा, शेष कार्य को भी आपका 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आपका 12 नंबर अगर क्वेश्चन में दिया गया है ए अकेले किसी काम को 2/5 को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 3/4 को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 21/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए अकेले किसी काम को 2/5 को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 छक 12, 6 पचे 30, तो कहीं ना कहीं ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया जबकि बी अकेला उसी कार्य को 3/4 को 25 दिन में पूरा कर सकता है। आपका 3 से 25 तो कट नहीं रहा। ठीक है, 25 चौके 100, 100/3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 30 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 30 और 100 का एलसीएम हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। हमने टोटल काम माना 300, इस 300 काम को 30 दिन में कंप्लीट करना। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 30 × 30 0, यानी कि डेली 10 काम करना पड़ेगा। ये 10 वगैरह किस तरह से निकल के आ रहा, जब 300 को 30 से भाग देंगे तो 10 निकल के आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 300 को 100/3 से भाग देंगे, ये 3 ऊपर चल के गुना हो जाएगा। ठीक है, आपका 900/100 निकल के आ रहा, 9 निकल के आ रहा। ठीक है, यानी कि ए का काम कितना निकल गया, 10 निकल के आ रहा, और बी का काम कितना निकल के आ रहा, 9 निकल के आ रहा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है। टोटल काम कितना आपका, टोटल काम है 300, और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं आपका, 19 काम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 300/19 दिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 300/19 दिन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।